का जो एक बिटिया ही दिखाया गया है, तो उनको नावल्द साबित कर दिया गया है। तो उनका जो हिस्सा है इसमें तो 50-50 होता है, बट अगर उनका हिस्सा वो लोग चाह रहे हैं कि नहीं हम रजिस्ट्री करवा लिए उनसे, तो कोई दिक्कत नहीं, इनका 60 डिसमिल ही इनको चाहिए। नहीं, ये 60 डिसमिल से नहीं, 60 डिसमिल 7.5 डिसमिल मांग रहे हैं, नहीं 6.5 डिसमिल मांग रहे हैं। इनका 60 डिसमिल है जो वाजिब है, कागजात है 60 डिसमिल जो कि पूर्वजों का है वो। और ये मैं इधर से दिखा दूं, जैसा कि ये इनका पर्सनल खरीदा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये भाई में बंटवारा करके मिला गया जमीन है, ये पर्सनल इनका खरीदा हुआ जमीन है। और जैसा कि अभी मैं आता हूँ पनवा देवी से कुछ पूछताछ करता हूँ, जिनका ये घर है। तो ये पनवा देवी, जैसा कि आप देख रहे हैं सीधे सामने, ये पनवा देवी का घर है। ये रोड है जिसपे लड़ाई चल रही है। तो प्रणाम, अपन नाम की भेलै? जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये पनवा देवी है। परिछन ठाकुर अपने के पति रहलन है? अच्छा, बेटा एगो राम प्रवेश। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ लाठी का वर्चस्व देखने को मिल रहा है कि एक भाई है, कहीं 3 भाई है, तो हम लाठी से भी मार करके आपको गाली, जैसा कि एप्लीकेशन आया था कि राम एकबाल ठाकुर, चुनचुन ठाकुर, कृष्णनंदन ठाकुर, तीनों के पिता एवं पिता दिलीप ठाकुर, दीपलाल ठाकुर इत्यादि साकिम कुआरी मदन मिलकर मारपीट करने आते हैं और कुदाल से मारपीट करने लगते हैं। बीच बचाव के बाद कृष्णनंदन ठाकुर जो कि है आते हैं और छोटे बच्चे को जबरन पीटने लगते हैं, तो ये अच्छी बात है नहीं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जहां अभी मैं हूं, ये पर्सनल, ऐसा कि इसमें जो रास्ता था वो पहले पश्चिम से था, ऐसा नहीं है कि रास्ता पूरब से दिया गया था, पहले पश्चिम से रास्ता, आज भी जो सरकारी रास्ता है वो पश्चिम से है। जैसा कि मैं अभी दिखा दूं, ये जो रास्ता है, ये अभी ये पनवा देवी के घर से सीधे सामने निकलता है। ये पनवा देवी के घर से सीधे सामने निकलता है। इनका एक ही पुत्र है, राम प्रवेश ठाकुर। और जैसा मैं बता दूं कि ये अभी जो आया है ओम प्रकाश सिंह जी के द्वारा मुझे बुलाया गया, बिहार प्रदेश अध्यक्ष मानवाधिकार विकास सुरक्षा संस्थान, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ के बिहार के। और उनसे सीओ साहब की बात हुई, तो ऐसा सीओ साहब ने निर्णय लिया कि छठ आफ्टर छठ के बाद जो ये छठ पर्व खत्म हो जा रही है, हिंदुओं का सबसे महान और सबसे बड़ा पर्व छठ, जो कि आज उसका आगाज हो गया था। आज नहा खा है, कल खरना होगा, परसों सजिया का किस तरह से होता है। तो जैसा कि सीओ साहब बताए थे कि मैं छठ के छुट्टी के बाद आ रहा हूँ और उनका फैसला मैं अपने अनुसार करवा दूंगा। तो जैसा कि ये पनवा देवी देख रहे हैं कितना भीड़ है और लोग आते हैं, इनसे मारपीट करते हैं जबरन। तो माता जी, अहाँ के कितना डिसमिल जमीन पूरा रहलक है में? 60 डिसमिल के हिसाब। टोटल जमीन कितना रहलै है? 21 डिसमिल। इसमें 7 डिसमिल अहाँ के चाहिए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप सुन रहे हैं इस वृद्ध माता से, जिनका उम्र लगभग 70 से 80 साल होगा, इनसे जबरन आकर के मारपीट किया जाता है और रोड के लिए कहा जाता है कि मैं इस पे रोड बनाऊंगा। तो आप किसी के घर के आगे फ्रंट पे जो बैक में है उसी का फ्रंट होता है, ये आपको पता है। और मैं बता दूं कि ये पर्सनल इनका अपना जमीन जो कि बांट करके मिला गया है, निजी, इस पे 3 पुश्त बीत गया है, तब इतना अत्याचार हो रहा है। तो किस हम लोग का जो कि मिशन विश्व गुरु और मानवाधिकार मानव विकास सुरक्षा संस्थान के द्वारा जो मैं बुलाया गया, सत्यम कुमार सिंह, सोशल मीडिया रिपोर्टर, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से, तो आपके साथ माता जी मारपीट किया जाता है? यहाँ के सरपंच मुखिया जी कुछ नहीं बोलते हैं, सरपंच साहब कुछ नहीं बोलते हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं कि मेरे साथ जो मैं आ रहा था कुआरी मदन के लिए, तो मुझे सरपंच साहब मिले थे कुआरी मदन के, और उनसे मैं कुछ पूछना चाह रहा था। उससे पहले ही वो बाइक से उतर गए, हैं। और मैं उनसे पूछा था कि घर किधर पड़ता है, तो वो कुछ बताए बिना ही चले गए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो माता जी एक बात और बताइएगा, आप जब यहाँ पे मारपीट होती है तो अगल बगल के लोग देखते होंगे? तो मैं यहाँ जैसा कि एक
आप बाहर दिखा दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग आकर के खड़े हैं गांव के। तो यहाँ मैं आ गया हूँ, कुआरी मदन गांव है ये, पनमा देवी का घर है। कुछ गांव के लोग हैं, जो कि मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये रास्ता सब पुराना है, पूर्वजों से चलता आ रहा है? ठीक है, कैसा ही करता था मन से जोड़ी, फिर वो आता जाता था, यही हम लोग देखे। लोगों का बुढ़वा लोग हाँ, बुढ़वा सबको देखे हैं हम लोग, लोसारी में आते थे, उधर देखते थे सारे इधर था, समझे ना। नाश्ता में कोई रोड नहीं, रास्ता में तो रोज है नहीं। हाँ, तो तीनों को मिला कर अपने करता था, कभी वाद विवाद नहीं हुआ, वाद विवाद उन सब का नहीं हुआ। जैसा कि आप सुन रहे हैं चाचा प्रणाम, आपका नाम क्या हुआ? शंकर राव जी से मेरी बातचीत हो रही है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये जो जमीन है जिसपे ये रोड बन रही है, अभी बनी हुई नहीं है, जिसके लिए मार चल रहा है, ये पर्सनल खरीदा हुआ जमीन है। ये पनवा देवी जी का पर्सनल खरीदा हुआ जमीन है। और जैसा कि मैं बता दूं कि इनके हस्बैंड, जो कि एक भाई थे, पनमा देवी के हस्बैंड जो कि परिछन ठाकुर, उनसे एक पुत्र हुआ था राम प्रवेश ठाकुर और दीपलाल ठाकुर, जिनसे 3 पुत्र हैं, रामेपाल ठाकुर, चुनचुन ठाकुर, कृष्णनंदन ठाकुर। आकर के इसी जमीन के वजह से, इसी रोड के वजह से आते हैं यहाँ पे और मारपीट करना शुरू कर देते हैं कि मुझे भी चाहिए। तो ये तो गांव के लोग ही बता सकते हैं। जैसा कि मेरे साथ सरपंच साहब आ रहे थे और सरपंच साहब रास्ते में उतर गए हैं, मैं उनसे कुछ पूछना चाह रहा था कि सरपंच साहब क्या मैटर है, क्या बात है, तो वो कुछ बताया ही नहीं और वो चौक पर उतर गए बिना कुछ बताए। उनसे बुलाकर पूछिए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। मैं सत्यम सिंह, सोशल मीडिया रिपोर्टर, आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत करता हूँ।